नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सितंबर मंथ की सैलरी स्लिप आज और आज मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूं सीएमए पोस्ट की, जो आरआरबी जेई 2024 की वैकेंसी में आई है। केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट यह पोस्ट है, लेवल 6 की यह पोस्ट है। इसकी सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। सितंबर माह की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। इसके साथ मैं एक्स, वाई और जेड सिटी में आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि इनमें अलग अलग कितनी सैलरी का डिफरेंस रहता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। यदि आपने सीएमए की तैयारी स्टार्ट करती है तो सीएमए की तैयारी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट के लिए क्रैक माई एग्जाम आपके लिए लेके आया है सीबीटी 2 के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 18 यूनिट टेस्ट मिलेंगे, 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह स्पेशली सीएमए के लिए ही है, अदर किसी एग्जाम के लिए नहीं है, और सीएमए के सीबीटी 2 के लिए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप रजिस्टर करते हो तो आपको 25% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 800 रुपए वाला कोर्स आपको मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको 18 यूनिट टेस्ट, 12 मॉक टेस्ट मिलते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएमए जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, उसकी सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं। यदि सीएमए की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखनी है तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसकी सीएमए की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या वर्क रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, कहां कहां पोस्टिंग होती है, प्रमोशन कैसा है, सभी पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी चेक कर सकते हो। अभी हम आज आप बात कर रहे हैं सैलरी स्लिप की। तो सैलरी स्लिप सबसे पहले हम डेजिग्नेशन से स्टार्ट करेंगे। सीएमए यानी केमिकल मेटालर्जिकल असिस्टेंट, सितंबर माह 2024 की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं। नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की सैलरी स्लिप है। यहाँ जो मैंने वाटरमार्क लगाए हैं, ये काफी मेरा डाटा चोरी करके अदर यूट्यूब चैनल वाले गलत तरीके से पेश कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वाटरमार्क लगाए हैं अपनी सैलरी स्लिप में। सीएमए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। डेट ऑफ बर्थ 1991 है। ज्वाइनिंग की डेट 2020 की है। लेवल 6 में है। फिलहाल 39,900 इनका बेसिक है। स्टार्टिंग बेसिक 35,400 होता है, जो हर साल 3% इंक्रीज होता है। यदि आपका प्रमोशन हो या ना हो, बेसिक में हमेशा इंक्रीज होता है। जैसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट लिखा होता है, ये बेसिक में इंक्रीमेंट की डेट लिखी होती है। जैसे 1/7/2025 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा इनका। तो अभी 39,900 हो गई 35,400 से, क्यों इसमें टोटल 4 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं टोटल आपके 3-3% के। इसके साथ यहाँ जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल दी होती है वो मैंने हाइड कर दी है। अभी देखते हैं, जैसे सितंबर में 30 डेज की सैलरी बनती है, विदाउट पेमेंट 0 है। ग्रोस सैलरी बनी है 70,530 रुपए। तो ग्रोस सैलरी कैसे बनी है, तो यहाँ हम डिटेल में इसको देखेंगे। सबसे पहले बेसिक पे 39,900 मैंने बताया कि स्टार्टिंग आपकी 35,400 से रहती है, उसके बाद 3-3% हर साल इंक्रीमेंट होता है बेसिक में। तो ये बेसिक अभी 39,900 है। डीएनएस अलाउंस फिलहाल 50% है। जब मैं आपको अक्टूबर की सैलरी स्लिप दिखाऊंगा तो अक्टूबर में आपको यह बढ़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो जुलाई में बढ़ता है, यानी डीए हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार बढ़ता है। तो जो जुलाई में बढ़ेगा वो अक्टूबर के मंथ की सैलरी में देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में उसका एरियर भी आता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ का एरियर आएगा और अक्टूबर में बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह जनवरी में होता है, जनवरी वाला मार्च या अप्रैल की सैलरी में देखने को मिलता है। यदि जो पीछे का होता है उसका एरियर के रूप में मिलता है। तो अभी 50% डीए है, तो 50% हमेशा बेसिक का रहता है। जो भी अलाउंसेज होते हैं हमेशा बेसिक पर लगते हैं। तो 19,950 डीए है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस आपको एक्स, वाई और जेड सिटी के अनुसार मिलता है। एक्स, वाई और जेड सिटी क्या क्या होती है, यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि एक्स सिटी जिसका पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है वो एक्स सिटी होती है। वाई सिटी की बात करूं तो 5 लाख से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है वो वाई सिटी, और जेड सिटी 5 लाख से बिलो वाले पॉपुलेशन वाली जेड सिटी में आती है। तो एक्स सिटी में 30% मिलता है एचआरए, वाई सिटी में 20% एचआरए मिलता है और जेड सिटी में 10% एचआरए मिलता है। तो ये वाई सिटी की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं, तो यहाँ 20% और जो मिलता है वो हमेशा बेसिक का मिलता है। तो 20% 7,980 रुपए मिला है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपए। यह एक्स सिटी में आपको 5400 रुपए मिल रहा है आज की डेट में, और वाई और जेड सिटी में 2700 रुपए मिलता है। तो इन सभी को मिला के ग्रोस सैलरी मिलती है। तो ग्रोस 70,530 रुपए बनी है। इसमें से कुछ रिकवरी भी होती है, यानी कटौतियां भी होती है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए कटते हैं, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में
5,985 रुपए, ये बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है। बेसिक और जो डीए है उन दोनों को टोटल करके उसका 10% आपकी सैलरी में से कटता है, और इसमें 14% गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है जो आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलता है, ना कि आपकी सैलरी में। सैलरी में से तो ये कटेगा। फिर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स 3,070 रुपए कटा है, क्योंकि सैलरी इनकी टैक्स स्लैब में आ रही थी इसलिए इनकम टैक्स भी कटता है। तो टोटल रिकवरी की बात करें तो 9,085 रुपए हुई है। और नेट पे, यानी जो नेट पे आपके बैंक अकाउंट में आता है, जिसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं, वो होता है ग्रोस सैलरी से जब रिकवरी को माइनस कर देते हैं यानी हटा देते हैं, तो 61,445 रुपए आपके नेट पे यानी बैंक अकाउंट में आई है, इन हैंड सैलरी आई है। तो यह थी वाई सिटी की। अब मैं आपको एक्स और जेड सिटी की भी दिखाता हूं। यदि एक्स सिटी में सेम इंप्लॉई सेम वर्क कर रहा है तो बेसिक सेम रहेगी, डीए सेम रहेगा, सिर्फ एचआरए बढ़ जाएगा। तो एचआरए यहाँ 30% मिलेगा। वहां जब हम वाई सिटी की देख रहे थे यहाँ 20% था, यहाँ 30% मिलेगा। टीए भी आपको जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपए मिल रहा था, यहाँ एक्स सिटी के होने की वजह से 5400 रुपए मिलेगा। एनपीएस सेम कटौती रहेगी, जो भी आपकी यहाँ रिकवरीज हुई है, जो इनकम टैक्स या इंश्योरेंस स्कीम या एनपीएस तीनों को मिला के जो रिकवरी हुई है वो सेम रहती है। फिर नेट पे जो बैंक अकाउंट में यदि एक्स सिटी में पोस्टेड है तो 68,135 रुपए मिलते हैं। यदि यही सेम इंप्लॉय जेड सिटी में, यहाँ जेड सिटी में कार्यरत है तो बेसिक डीए सेम रहेगा, एचआरए यहाँ 10% मिलेगा। जेड सिटी में कार्यरत है तो 10% और टीए 2700 रुपए मिलेगा। और यहाँ भी जो रिकवरीज होती है वो सेम रहती है। रिकवरी जो आपके जो इनकम टैक्स हो गया, एनपीएस हो गया, इंश्योरेंस स्कीम हो गया, ये सभी जगह सेम रहती है। तो ये जब इससे माइनस करेंगे तो 57,455 रुपए जेड सिटी में बनती है। वाई सिटी में हमने यहाँ देख लिया 61,000 के आसपास बनती है। तो टोटल कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ 7 से 8,000 का आपको फर्क देखने को मिला है। एक्स से वाई सिटी के बीच में 7 से 8,000 को फर्क देखने को मिला है। और जब एक्स से जेड सिटी का कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको 11,000 के आसपास फर्क देखने को मिलेगा। और जेड से वाई सिटी का कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी आपको 3 से 4,000 रुपए का फर्क देखने को मिलता है। तो ये एक्स वाई जेड जहां जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। बाकी बेसिक डीए सेम रहता है, सिर्फ एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, उसमें फर्क आपको देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई सीएमए पोस्ट की। कैसी लगी यह वीडियो? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।